तीसरा सवाल पूछती है अमी फ्लेत्रा 5815। हाय अमी। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीवर्स इन आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स? जी जी बिल्कुल है ना, मल्टीवर्स के उदाहरण हैं, और एक नहीं दो तो मुझे अभी याद हैं, और होंगे जो मुझे याद नहीं है। आप ज़्यादातर इंग्लिश के साइंस फिक्शन जो फिल्में देखते हैं उन सब में जो बातें हुई हैं, चाहे आप टाइम ट्रैवल की बात करें, आप टेलीपोर्टेशन की बात करें, आप मल्टीवर्स की बात करें, आप पैरेलल यूनिवर्स की बात करें, ये सभी चीज़ों पे जो जो लोग फिल्म बना रहे हैं ये सब आपके ग्रंथों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। दो उदाहरण, क्या नाम बताया इनका आपने? अमी फ्लेत्रा। हाँ, तो अमी जी के सवाल का जवाब देते हुए दो मैं आपको इंसिडेंट्स बता देता हूँ। एक राम से जुड़ा हुआ है और एक कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्या है, जब राम जी अपना शरीर त्यागने वाले थे और विष्णु रूप में वापस वैकुंठ धाम जाना था, जब उनका पूरा कार्यकाल रामायण का यहाँ उनकी पूरी ड्यूटीज निभ गई थी, हनुमान उनसे इतना प्रेम करते थे कि हनुमान बोले कि या तो आप मेरे साथ यहाँ रुकेंगे या मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक होने वाले थे जिनको अभी कलयुग तक यहीं रहना था, है ना। लेकिन राम को लौटना था, क्योंकि राम को वापस जाके और फिर कृष्ण रूप में वापस भी आना था। सही बात है। तो हनुमान अपने राम के सामने बिल्कुल बच्चे रहते हैं, मतलब जिद वाले बच्चे भी हो जाते हैं। हाँ। तो कैसे हम बच्चों को, जब छोटा बच्चा होता है जो अपने पिता को जाना नहीं देना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ बुद्धू बनाते हैं, उसका ध्यान कहीं भटकाते हैं और निकल जाते हैं, सही है ना। बात। तो वैसे ही राम जी ने किया। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और ज़मीन के क्रैक के अंदर गिरा दी और बोले, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई बेटा, जाइए लेके आइए। तो हनुमान सूक्ष्म रूप में घुस गए उस क्रैक के अंदर। वो अंगूठी ढूंढते 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 वो इतने अंदर चले गए कि वो पाताल लोक में पहुंचे। जब वो पाताल लोक में पहुंचे तो वहाँ शेष नाग खड़े होके मुस्कुरा के उनके तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान उनको देखे, उनको प्रणाम किए। तो शेषनाग बोले, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो बोले, वो मैं अपने राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, गिर गई। तो मुस्कुरा रहे थे। बोले, आप मुझे देख के और मेरी बात सुन के मुस्कुरा क्यों रहे? तो शेषनाग ने बोला, अपने पीछे पलट के देखिए। तो जब हनुमान पीछे पलटे तो वहाँ पे सेम अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो हनुमान कंफ्यूज हो गए, बोले, मैं मतलब इसमें से मेरे राम की अंगूठी कौन सी है? तो शेषनाग ने बोला कि इसमें से आपके राम की अंगूठी नहीं, ये जितनी अंगूठियाँ दिख रही हैं सब आपके राम की। तो उनको समझ में नहीं आया। तो शेषनाग ने उनको समझाया कि बहुत सारे वर्स हैं, बहुत सारी पृथ्वी है, और सब में पैरेलली यही चल रहा है। और हर बार हर पृथ्वी से और हर कल्प में, कल्प क्या होता है, जब चारों युग खत्म होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग के अंत में प्रलय आता है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद फिर सतयुग शुरू होता है। तो जब फिर सतयुग शुरू होगा तो फिर त्रेता युग में फिर रामायण होगा, फिर से राम आएंगे, तो फिर से राम जाएंगे। तो एक पृथ्वी में जितनी बार कल्प हुए और वैसे जितनी पृथ्वी है उन सब में जितनी बार राम आए, हर बार राम हनुमान को इसी तरीके से बुद्धू बना के निकले। लेकिन ऊपर में कितने भी रेल्म्स हो, वो नीचे ऐसा, आप स्नोबर्ग देखे होंगे ना, जो ऊपर में इतना बड़ा रहता है लेकिन वो अंदर जाते 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 छोटा हो जाता है, कॉर्नर हो जाता है। हाँ। जैसे वो आइसक्रीम के कोन जैसी बात है। करेक्ट। तो ऊपर बहुत सारे अर्थ्स हैं स्पेस में, लेकिन वो सब जाके एक ही जगह पे उसका पाताल है। अच्छा। तो आप अगर छोटे छोटे आप पॉकेट सोचिए, तो आप किसी भी पॉकेट से कुछ गिराएंगे तो पहुंचेगा उसी कोने में। तो वो सारे रेल्म्स में जब जब राम जी ने ये किया था तो अंगूठी वहीं जाके पहुंची थी, और ये एक हनुमान पहुंचे थे जो अभी इस कल्प के हमारे त्रेता युग के हनुमान कहलाते। तो ये एक कहानी है। दूसरी तो ये राम जी की कहानी हो गई। अब कृष्ण जी की कहानी पे आ जाते हैं। तो कृष्ण जी की कहानी ये हुई थी कि सब कुछ महाभारत वगैरह सब कर लेने के बाद कृष्ण अपने द्वारका में बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। ठीक है। अपने सिंहासन में बैठ के। अब सिंहासन है और राजपाट है तो फिर द्वारपाल भी होंगे। तो वहाँ द्वारपाल खड़े थे और ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा भगवान, उनसे मिलने आए। तो वो द्वारपाल ने रोक दिया। तो बोले, आप कृष्ण को बताइए कि ब्रह्मा आए उनसे मिलने। तो द्वारपाल अंदर गए और कृष्ण जी को बताया कि ब्रह्मा जी मिलने आए। तो कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे वो रोक के उन्होंने मुस्कुरा के पूछा कि उनसे जाके पूछ के आओ कौन वाले ब्रह्मा है वो। तो इसको समझ में नहीं आया, लेकिन क्या करे, जो बोला गया करना पड़ेगा। ये बाहर आए और बोले कि कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी का ईगो हर्ट हो गया।
ऐसे कैसे पूछ दिया? कि ब्रह्मा कौन वाले, मतलब क्या एक ही ब्रह्मा है, मैं ही हूँ ब्रह्मा, हटो यहाँ से। और धड़ 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 वो अंदर चलेगा। बोले ये किस तरीके का सवाल है? तो कृष्ण जी, हमको पता है, हमको लगता है कि पूरे महाभारत में, आपने पूरे जन्म में कृष्ण जी 2 बार अपना विकराल रूप लिए थे, विष्णु का रूप लिए थे। एक बार तब लिए थे जब दुर्योधन ने बोला था कि बांध लो इस ग्वाले को, जब वो 5 गांव मांग के युद्ध को टालने के लिए आए थे, है ना। तो उस समय वो गुस्से से बड़े हो गए थे, तो विष्णु रूप दिखा था उनका सबको। जो उस दरबार में जो अच्छे लोग थे उनको विष्णु रूप दिखा था, जो बुरे लोग थे उनके सामने इतनी ज़्यादा रोशनी आ गई थी कि उनमें से कोई देख नहीं पाया था। दूसरी बार कृष्ण विष्णु का पूर्ण रूप लिए थे जब अर्जुन को गीता का सार देना था, लेकिन ये 2 बार नहीं हुआ है, टोटल 3 बार हुआ। तीसरी बार यहाँ होता है जहाँ ब्रह्मा आके इस तरीके से उनसे पूछते हैं और वो अपना पूरा विष्णु रूप लेते हैं, और जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं वो पूरा, वो सारे रेल्म ब्रह्मा जी के सामने खोल देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक बहुत विशाल का शरीर खड़ा है विष्णु का, और विष्णु के घुटने तक नहीं आ रहे हैं ब्रह्मा जी अपने हाइट पे। और जब वो ऊपर देखते हैं तो अब स्वांस पे, मतलब अपने वो पक्षी के ऊपर बहुत सारे ब्रह्मा उड़ रहे थे, और सारे ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। तो किसी का 3 सर है, किसी का 4 सर है, किसी का 2 ही सर है, क्योंकि जिसने जितनी गलतियां की शिव जी ने उतने गले उनके काट रखे थे, क्योंकि वो सब भाई ब्रह्मा है। हमारे ब्रह्मा ने एक गलती की थी तो उनका शिव जी के एक रूप ने अपने नाखून से उनका एक सर काट दिया। तो जिसने ज़्यादा गलती की थी उसके ज़्यादा सर, जिसने एक भी गलती नहीं की उसके सारे सर थे, 3 सर थे। तो ब्रह्मा जी ने सारे दूसरे ब्रह्मा को देखा। अब ब्रह्मा कौन होता है? ब्रह्मा से ब्रह्मांड होता है। तो एक ब्रह्मा होगा तो एक ब्रह्मांड, लेकिन कई ब्रह्मा है मतलब कई ब्रह्मांड, मल्टीवर्स वो है। कई ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स। तो ये अमी का जवाब थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ ये है जवाब। तो अमी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई एम श्योर। और मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से ही निकला है। हाँ, वो वेस्टर्न, वो हॉलीवुड नहीं लाया है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, वो भी उसकी भी रचयिता आप ही हैं। चलिए।